और जिनको पकड़े जाने के बाद जवाब देने की उसमें इनको बहुत सिद्धता हासिल है। अब आप देखिए, मुझे याद आ रहा था, हम भी प्रदेश अध्यक्ष, आज वीरेंद्र जी अध्यक्ष है, पहले बहुत सारे अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग समय समय पे पार्टी की ट्रेनिंग करते हैं कि सेवा कैसे करनी है। हम पार्टी की मीटिंग करते हैं कि अगर कोई बाढ़ आ जाए या कोई ऐसी घटना घटे तो हमें कैसे उसमें कूदना है, कोई बीमारी आ जाए तो कैसे उनको खाना परोसना है, खाना देना है, उनका गरीबों का ध्यान रखना है। और ये ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं कि कैसे सच्चाई अगर है और वो हमारे खिलाफ है, पकड़े जाना है तो उसको झूठ ही बोलना है। आपने ऑडियो सुना ना कि अगर पूछा गया सवाल है उसकी सच्चाई है तो हमें सच्चाई बतानी है। अगर वो घुमा फिरा के पूछते और उस पे हम गिल्टी हैं, हम अगर उसमें अपराधी हैं, हम उसमें गलत हैं, तो किसी भी कीमत पर हमें झूठ ही बोलना है, सत्य नहीं बोलना है। मुझे लगता है इसके बाद तो किसी बड़ी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये छोटा सा ऑडियो पूरी तरह से भांडा फोड़ के रख दिया है। जो दिल्ली के मन में डाउट था कि ये झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, अब वो पता चला झूठ ऐसे नहीं बोलते। अरविंद केजरीवाल खाली झूठे नहीं हैं, वो ट्रेंड झूठे, वेल ट्रेंड झूठे, और वही वेल ट्रेनिंग वो आज भी दिलवा रहे हैं। और वो गलती से उसी ट्रेनिंग में कोई दे दिया हो। भाई देखो, दीवारों के तो आँख कान होते हैं, लेकिन जो जिनको आप बोल रहे हैं उनमें भी, आम आदमी पार्टी में भी कई ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं, कह रहे हमने सोचा कुछ और था, निकले कुछ और ये सब। और इस पार्टी की एक और बात समझ लीजिए, जो इनकी गलत नीतियों का विरोध किया वो आपराधिक तरीके से निपटा दिया जाता है। एक लंबी फेहरिस्त है आम आदमी पार्टी। तो मैं समझता हूं इस ऑडियो को जो भी ईडी है, सीबीआई है, जांच एजेंसियां हैं, हम लोग उनको देंगे, अध्यक्ष जी उनको देना चाहिए। और इस आधार पे बहुत सारे सवाल तो करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ जनता की अदालत में आ गया है। जब ये पहले से कह रहे हैं कि जहां गिल्ट होंगे वहां हमें झूठ बोलना है, तो फिर ये सिद्ध होता है कि ये लुटेरों का गैंग है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पॉलिटिकल रूप से अपराधियों का एक गैंग है जिसके सरगना अरविंद केजरीवाल है, और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने रखना चाहिए। सर, ये विधायकों से बात हो रही है, सांसदों से बात हो रही है, किससे हो रही है, और अब जब जांच एजेंसी को बताएंगे तो बताना तो होगा कि कौन ट्रेनिंग दे रहा है। देखिए, जहाँ से ये सूत्र से मैंने कहा हमें मिला है, हम ये जानकारी जांच एजेंसी को दे देंगे। और इसलिए हमने कहा कि जो भी जांच एजेंसी को हम भेज रहे हैं, दोनों को जो जांच करना चाहे करे, सत्य का सत्य सामने आएगा। लेकिन ये तय है कि ये उनके ट्रेनिंग का एक हिस्सा है जो हमारे पास आया है। आधे घंटे से इनके ऊपर सुनवाई है, बीजेपी मुख्यालय का आम आदमी पार्टी ने घेराव किया है। ये दर्शाया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां 2024 के कारण कार्रवाई कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल का कुछ दिन पुराना बयान उठा लीजिए, जब यही जांच एजेंसी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ शराब की जांच कर रही थी, तो ये उसका स्वागत कर रहे थे। तो मैं अरविंद केजरीवाल से भी ये अपेक्षा करता हूँ कि वो दिल्ली में भी जांच एजेंसी का स्वागत करें। देखिए, पहले संजय सिंह और अब अमानतुल्लाह खान आगे वाला, देखिए इसमें कई तरह के बाबा हैं। एक हवाला बाबा है, एक नशा बाबा है, एक वसूली बाबा है, जो भी जांच चल रही है। ऐसे बाबा भी कोई और मिलेंगे आपको जो दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और अरविंद केजरीवाल एक तरह के करप्शन के हेड हैं। कौन सा अपराधी अपने आप को ईमानदार कहता है? कौन सा भ्रष्टाचारी ये कहता है कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ? जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। आपने जो नाम लिए सत्येंद्र जैन, मेडिकल बिल पर दोष मुक्त तो नहीं हुए। मनीष सिसोदिया कहाँ है? अंदर है ना। संजय सिंह अभी सुनवाई हो रही है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। जांच एजेंसी अगर ये कहते हैं कि ये ईमानदार है तो फिर छटपटाहट क्यों है? उनकी बिल करवा लेते पहले, हताशा क्यों है?
जांच एजेंसी को काम करने दीजिए, सत्य सामने आ रहा है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि देखो, ये तो कह ही रहे हैं कि हमें उस झूठ को बार बार बोलना है, उसको बार बार रिपीट करना है, और वही रिपीटेशन हम लोगों के कई बार सवालों में आता है। चीज़ों के लिए हम ऑडियो के साथ साथ ये ऑडियो किससे मैच हो रहा है, कहाँ की हो सकती है, ये सारा कुछ जानकारी देंगे, और ये जांच एजेंसियों के लिए जांच का विषय है, जिसको वो जांच करें, ये हमारी प्रार्थना है।